देखिए 2023 में कई सारी घटनाएं देश और विदेश में होंगी जो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी। उसमें सबसे बड़ी जो घटना या हो रही है, कंटिन्यूएशन में है, वो ब्याज दर है। ब्याज दर लगातार दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स बढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ फंड ऊपर जा रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है जो सस्टेन्ड बेसिस पे चल रही है। चाइना में भी रीओपनिंग हो रही है और वो भी सिस्टम में बहुत पैसा झोंक रहे हैं, तो जो इन्फ्लेशनरी होगा, तो इसलिए ये उम्मीद करना कि 2023 में कहाँ पे पाइवट होगा और वो कितनी देर तक सस्टेन करेगा, ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा दुनिया भर के बाजारों के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इंडिया के संदर्भ में है, यहाँ पे एक बजट आने वाला है और इस बजट की खास बात इस बार ये होगी कि ये 2024 के चुनाव से पहले आखिरी फुल बजट होगा। इसके बाद जो होगा वो इंटरिम बजट होगा। तो इसमें हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट किए जाएं जो लोगों के लिए हो, इलेक्शन के मद्देनजर हो, लेकिन साथ ही साथ जो बड़े एफआईआईज हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया की बैलेंस शीट जरूर देखना चाहेंगे, जहां पे कैड लाइफ हाई पे चल रहा है और बहुत सारे जो अनाउंसमेंट किए जाएंगे उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तीसरी चीज़ है कि 2023 में ही 9 राज्यों के इलेक्शन है। अगर जम्मू कश्मीर में हो गया तो 10 हो जाएंगे और इसके साथ ही वहीं से शुरुआत हो जाएगी 2024 के लिए। तो इलेक्शन के ईयर में मार्केट बहुत सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि 10 राज्यों में बीजेपी का स्टेक ज़्यादा है। इनको बहुत सारे स्टेट अपने बचाने हैं और बहुत सारे स्टेट जीतने हैं, जैसे इनको छत्तीसगढ़ जीतना है, इनको राजस्थान जीतना है, तो ये भी एक बहुत मार्केट सेंसिटिव होगा। चौथी चीज़ है यूएस में रिसेशन आएगा कि नहीं आएगा, होगा कि नहीं होगा, ये एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आ गया तो शायद भारत के लिए एक बहुत अच्छी भी खबर हो सकती है, लेकिन एक बुरी खबर यह भी हो सकती है कि इस बार डेट का लेवल बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे और फिर उसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। पांचवा फैक्टर है जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में दो घटनाएं हो रही हैं। एक तो युद्ध चल ही रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, वहाँ पता नहीं कब क्या हो जाए। कल ही उन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाइल से हमला किया जो अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है कीव पे। और दूसरा जो है ताइवान और चाइना के बीच में लगातार टेंशन बनी हुई है। अभी 21 दिसंबर के आसपास एक चाइनीज एयरफोर्स का फाइटर प्लेन यूएस के बेड़े से मात्र 6 फुट के ऊपर से निकल के गया है। इस तरीके का टेंशन ताइवान के आसपास बना हुआ है। तो ये भी एक इवेंट है, इसको ये कहा नहीं जा सकता कि कब क्या होगा। किसी दिन सुबह उठ के हम देखें तो अचानक से कोई चीज़ हो सकती है। तो ये ऐसे इवेंट है जहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे नहीं आता है और वो सस्टेन करता है तो 10% के ब्याज दर पे इंडियन इकोनॉमी 7% पे ग्रो करे, बहुत ही मुश्किल है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका।